Okay, dear students, here we have a problem. डिस्कशन है एक उस क्वेश्चन के टू पार्ट्स के अंदर जो इशू उसको हम डिस्कस करते हैं. इशू ये है कि जी ये हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. और कहता है जो इसमें क्वेश्चन ट्रबल करता है, जो पार्ट ट्रबल करता है वो ये है कि आपने 0 से 3 सेकंड के ऊपर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. अगर आप इस ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. तो ये यहाँ से यहाँ तक सपोज इस सेकंड में इसने अपनी टॉप पीक को टच किया and that comes out to be 1.25 सेकेंड. और इसी तरीके से 1.25 सेकेंड लेके ये टोटल 2.5 सेकेंड के ऊपर ये ज़ीरो बॉर्डर लाइन को टच करता है. दिस मीन्स दैट यहाँ पर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है. फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है. तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन होगा इसका ये वाला दैट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट. इसकी नॉर्मली अगर आप पिक्चर विजुअलाइज करें तो ये इज सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द क्लिफ. ये कुड बी एनीथिंग सिमिलर टू दैट. आपने बॉल फेंका, इट गोज अप एंड देन इट गोज डाउन यहाँ तक. माइट बी इट हिट्स द वाटर सरफेस जस्ट लाइक दैट. तो यहाँ तक उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है. फिर ये उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे. ठीक है. तो ये तो पहली तो चीज़ है कि आप इसको विजुअलाइज करें कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा. फाइन. अब क्वेश्चन के पार्ट की तरफ बी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. वो कहता है कि 0 से लेकर 3 सेकंड तक आप इसका टोटल डिस्टेंस कवर करें, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे. ठीक है. अब वी नो दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती. इट थ्रोन विद सम वेलोसिटी एंड वी डोंट नो दैट वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी में नहीं पता. ये वजह है कि ये इसका ट्रबलिंग पॉइंट है. ठीक है. लेकिन हमें इतना पता है कि ये मैक्स जहाँ पे इसका ग्रेडियंट ज़ीरो हुआ है यहाँ पर इसकी ये जो अपवर्ड जर्नी है इसकी फाइनल स्पीड ज़ीरो है. और जब इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होता है तो वो फिर उसकी इनिशियल स्पीड बन जाती है. इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो और फिर फाइनल भी कोई होगी. ठीक है. इफ़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस पॉजिटिव साइन इज बेसिकली कनेक्टेड विद द मोशन. अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव कर देंगे. अगर आप डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है. अगर आप ओवरऑल मोशन लेते हो वन गो में अप एंड डाउन देन इट्स थ्रू आउट रिमेन्स नेगेटिव. ये प्रोजेक्टाइल का केस होता है कि जिसमें अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. अब यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना मुश्किल है क्योंकि आपको इनिशियल स्पीड गिवन नहीं. हम ऐसा करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ये अदर हाफ ऑफ दिस पैराबोलिक शेप फाइंड आउट कर लेते हैं. क्योंकि हमारे पास u ज़ीरो है तो यहाँ पर हम u ज़ीरो फीड कर देंगे. प्लस हाफ है 9.81 है. t आपके पास 1.25 का स्क्वायर है. तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाता है फाइंड आउट होके 7.66 मीटर. ये कौन से वाला है? ये दिस वन. मैं इसको इस पूरे को दैट डिस्टेंस इज 7.66. फिर सिमिलरली ये वाला भी 7.66. तो ये आपका टोटल डिस्टेंस भी कर सकते हैं, आप ऐड अप कर सकते हैं. बाद में इसको फाइंड आउट कर लें. इट डिपेंड्स कि अब आप क्या करने जा रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ तक तो आपने 2.5 तक तो डिस्टेंस 2.5 सेकंड तक तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. अब लेकिन आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था 3.0 सेकंड तक. तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम अपवर्ड मोशन को थ्रू आउट नीचे तक दोबारा कंसिडर करते हैं सो दैट कि हमारे पास वही इक्वेशन चले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. देखिए ये छोटा सा जो फ्लैट पोर्शन है दैट ज़ीरो ग्रेडियंट, यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है. दोबारा ये बेसिकली हैक था. ये अगर आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है.
सो नाउ अप टू द 3 सेकेंड मीन्स आपने 1.25 से स्टार्ट किया और 3 सेकेंड तक जा रहे हैं, तो आपके पास अब जो टाइम है वो 1.75 होगा इंटू 1.75 स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है 3 माइनस 1.25 करें तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास आता है 15.02। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ 15.02 मीटर और ये वाला हाफ ट्रांसलेट हो चुका हुआ है, तो ये ऐड अप हो जाएगा प्लस 7.66, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल आएगा 15.02 प्लस 7.66। दैट्स डन। मैं रिपीट करता हूँ कि हमने जब टोटल डिस्टेंस निकालना था तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, हमने यहाँ से मोशन को स्टार्ट करना शुरू किया जिसके टाइम को हमने खुद फाइंड आउट किया विच वाज 1.25। यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी और डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुई आपकी। ठीक है, इनिशियली हमने इसको यहाँ तक ही रखा 2.5 तक, ताकि हमारा ये वाला जो टाइम है ये 1.25 ही रहे, एंड वी जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस 7.66 जिसको हमने यहाँ पर भी ट्रांसलेट कर दिया और या हमें ये फाइंड आउट हो गया। फिर हम दोबारा हमने इसी को रिपीट किया वो अप टू द 3 सेकेंड जिसमें टाइम हमारे पास 1.25 से 3 तक था विच इज़ 1.75, लेकिन अगेन u was 0, तो हमने इसको 15.02 फाइंड आउट कर लिया। आप इसको देखें। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आपने ऐड अप करना, यानी ये सारा डिस्टेंस, इफ आई जस्ट चूज अनदर कलर, ऐसा कर लेते हैं ग्रीन, फाइन, चले जैसा भी चलता है इसमें अब। सो दैट कंप्लीट डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस दैट गिव्स यू द टोटल डिस्टेंस। अब आ जाता है कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था उसमें से आप ये 7.66 जो एक आर्क ये डिस्टेंस है यहाँ वाला, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट रह जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो हमने पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके, जस्ट लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस निकाला था विच वाज 15.02 मीटर, इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल दें तो पीछे ये वाला बच जाता है जो कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है, और वो पोर्शन था 7.66। तो ये सब्ट्रैक्ट आप कर दें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। सो यही ट्रबलिंग था जिसमें मैंने खाली इसी 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया इस वीडियो में।